चलिए जी, हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, जिसमें लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कैसे हम लोग क्रॉस निकालते हैं। थोड़ा सा हम आपको याद दिलाते हैं कल का। अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है बोलिए। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट का। लंबा चौड़ा काम ना करेंगे, एक एक करके आई जे के, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रो में लिखते हैं ए का डायरेक्शन रेशियो। कुछ भी हो सकता है, वो नंबर हो सकता है, तो हम अब इसको मान रहे हैं A1 B1 और C1। और दूसरा में होता है बी का मतलब A2 B2 और C2। अब सुनिए, ये जो ए क्रॉस बी होता है वो एक ऐसा वेक्टर निकलता है जो ए पर भी परपेंडिकुलर रहता है, बी पर भी परपेंडिकुलर। अगर ये ए है, अगर ये बी, हम बार बार इस डायग्राम को बना रहे हैं ताकि आप एक बार भी समझाइए। यहाँ मान लो अगर एंगल थीटा है तो ए क्रॉस बी मिलता है एक नया वेक्टर। ए क्रॉस बी एक न्यू वेक्टर मिलेगा आपको जो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन वही होगा जो राइट हैंडेड सिस्टम से एन कैप का डायरेक्शन होता है। राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है बोलिए। अगर आप ए को बी की तरफ क्रॉस कर रहे हैं तो पहले वाला वेक्टर को आपको पकड़ना है। अगर ए का क्रॉस बी से हो रहा है तो आपको देखना है ए की तरफ 4 उंगली फैलाइए, बी की तरफ मोड़िए, तो जो अंगूठा है वो बताएगा आपको नया वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, यानी कि वो होगा यूनिट वेक्टर एन के डायरेक्शन में। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या लिखते हैं इसको बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा के साथ एक ऐसा वेक्टर जो दोनों को परपेंडिकुलर, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर होगा, ठीक है। मतलब एक नया वेक्टर मिलता है, ऐसा नहीं कभी एन कैप मिलेगा हमको, एक नया वेक्टर मिलता है आई जे के फॉर्म में। उसका डायरेक्शन वही होता है जो एन कैप का डायरेक्शन होता है। ए बी सी और एन फॉर्म करना चाहिए एक राइट हैंडेड सिस्टम को। ए बी और एन कैप जो है ये फॉर्म करता हो, बनाता हो ए राइट हैंडेड सिस्टम, ठीक है, RHS। बात समझ में आई? यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब सुनो, अगर कोई आदमी बोल दे बताओ इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताइए, तो ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए पर भी परपेंडिकुलर है, बी पर भी परपेंडिकुलर है। तो बोल देगा आपको सवाल क्या कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालिए जो ए पर भी परपेंडिकुलर हो, बी पर भी परपेंडिकुलर। तो एक ए क्रॉस बी असल में जो वेक्टर होता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए पर भी परपेंडिकुलर होता है। तो क्यों ना हम इसी को यूनिट बना दें। ये तो निकाले हुए हम लोग, इसको यूनिट वेक्टर निकालना है तो बोलेंगे यूनिट वेक्टर ए क्रॉस विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, वो हो जाएगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी होता है दोनों पर परपेंडिकुलर। इसी को यूनिट बनाना तो इसके मैग्नीट्यूड से निकाल दो, भाग कर दो। ये निकालना हम लोग जानते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में यही सब डिस्कस किए थे। बोलिए तो प्रॉब्लम, आप लोग प्रॉब्लम पहले पूछिए, फिर हम बताएंगे आपको थ्योरी। 3 ठो थ्योरम में से पढ़ना है जी। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 में प्रॉब्लम। और बोलिए 8 बताना है। और बोलिए नेक्स्ट फलक, तुम बताओ तुम्हारा कोई प्रॉब्लम। बस 6 नंबर था, समस्या सॉल्व हो गया। 8 में क्या है, लो तो जी ज़रा था। एक बार में बोलो क्या क्या बताना है। पहले 8 नंबर बताएं, 9 नंबर बताना है, बोलो। अच्छा ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9B बच्चा पूछ रहा है जी। 8 में क्या कह रहा है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। कह रहा है एक ऐसा वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जो ए प्लस बी पर भी परपेंडिकुलर हो और ए माइनस बी पर भी परपेंडिकुलर हो। ए और बी का मान आपको दिया गया, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। गिवन क्या क्या, पहले उसको लिखो। तुम बना ली थी इसको ईशा, आंसर आ गया था आई प्लस में जे और प्लस में कितना है बोलो के, एंड ये दिया गया हमको बी बराबर, बोलिए कितना है, आई प्लस में 2j प्लस में 3k है। हमसे कह रहा है एक ऐसा वेक्टर निकालिए a प्लस बी एंड a माइनस बी, वेयर एक परपेंडिकुलर वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो a प्लस बी और a माइनस बी पर। तो सबसे पहले तो a प्लस बी निकालना होगा। सुनो, a प्लस बी निकालिए 9, इस a प्लस बी का एक नाम लिख दो c बराबर a प्लस बी। a प्लस बी निकालना एकदम बच्चा वाला काम, i प्लस जे प्लस के। इसको हम लोग शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, लेकिन बना रहे तो तरीके से इसको बना देंगे। ऑब्जेक्टिव में जितना शॉर्टकट आप मार सकते हैं। बोलो ये हो गया 2i 3j और प्लस में 4k। ऐसा ही ना होगा जी, दिस इज c का मतलब a प्लस बी है ना, एंड a माइनस बी को मान लो d, a माइनस बी, आई जे के माइनस। अब धीरे धीरे गैब होगा वो।
धीरे धीरे छूट जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं कब तक लिख रहे हो। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 0i माइनस में j कैप है ना जी, और माइनस में 2k कैप। क्या ये ठीक है? ये आया है d। d का मतलब क्या समझ जाइए a माइनस बी। अब सुनो ये a माइनस बी है और ये है a प्लस बी, और इसका नाम c है, इसका नाम d है। मान लो ये c है, देखो मान लो ये c है, मान लो ये d है, तो c का मतलब क्या है? ये a प्लस बी है ना जी। और ये d का मतलब क्या है बोलिए? हाँ a माइनस बी। अब हम अगर c क्रॉस d निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ? c क्रॉस d एक ऐसा वेक्टर होगा जो c पर परपेंडिकुलर d पर परपेंडिकुलर, यानी कि a प्लस बी पर परपेंडिकुलर a माइनस बी पर परपेंडिकुलर। हो गया काम खत्म। यानी कि ये जो वेक्टर है ये हमको चाहिए c क्रॉस b। ये ऐसा वेक्टर निकला है जो c पर परपेंडिकुलर, जो d पर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसी के अलाउंग में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सी का मतलब तो इसका मैग्नेट यूनिट निकाल के 5 से गुना कर देंगे, बस काम खत्म। तो हम निकालेंगे क्या 9 ना, तो बताए ना। देखो अगर हमको यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के अलाउंग में अगर हमको 15 यूनिट का निकालना है, याद करो पहले यूनिट बनाते थे उसको 5 से गुना कर देते थे, 15 से गुना कर देते थे, 7 से गुना। याद करो पिछले एक्सरसाइज में काम वही कर रहे हैं, वही वाला काम कर रहे हैं, बस इस बार पहले क्रॉस निकालना पड़ रहा है आपको, है ना। तो चलिए क्या बोलेंगे सी क्रॉस बी। सी क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होगा जो सी पर भी परपेंडिकुलर है, डी पर भी होगा। सी का मतलब इस पर भी परपेंडिकुलर, इस पर भी, यही बात आपसे कह रहा है। तो लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर, इसका रिजल्ट देगा। क्या होगा बताइए? डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे और के, है ना जी। सी और डी मिस्टेक हो गया यहाँ पर, सही बात है, ये बी लिखा गया डी। चलो बोलो यहाँ पर कितना होगा? आई जे के ए प्लस बी, बोलिए ए प्लस बी, ये वाला है सी, मतलब 2 3 4। आगे बढ़िए 0 -1 -2, 0 -1 एंड -2, बस ध्यान से इसको लिख देना है और ओपन कर देना। आई लिखेंगे माइनस में 6 प्लस में 4, देखिए तो क्या मैंने ठीक लिखा है जे। इसको बंद करेंगे माइनस में 4 और माइनस में 0, है ना जी। और प्लस में के लिखेंगे और -2 और 0 हो जाएगा। माइनस में 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो कितना हो गया? माइनस में 2i प्लस में 4j माइनस में 2k। ये वो वेक्टर है जो कि सी पर भी परपेंडिकुलर, डी पर भी परपेंडिकुलर। अब निकालो यूनिट वेक्टर, इसी के अलाउंग यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर अलोंग सी क्रॉस डी के अलाउंग पहले निकालेंगे यूनिट वेक्टर। तो क्या निकलेगा? ये आ जाएगा सर एक सी क्रॉस डी ऊपर में और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड सी क्रॉस डी। बस कितना हो गया बोलिए? माइनस में 2i प्लस में 4j माइनस में 2k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बोलिए? -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहीं से देख लेंगे 4 का स्क्वायर, फिर से -2 का स्क्वायर। कितना हो रहा है जी? ये आ रहा -2i प्लस में 4j माइनस में 2k, और यहाँ आ रहा है 4 16 और 4 16 4 20 4 24 आ रहा है जी। यानी कि कटने वाला नहीं है कुछ, है ना। 2 रूट जो भी आएगा रूट में कुछ रह जाएगा। 24 का मतलब 12 दूनी 24 लिखना डायरेक्ट। 24 का मतलब कितना? 12 दूनी 24, 2 रूट 6 आ रहा है 6 चौके 24, यस। 6 से 6, 2 से 4 से 2 बाहर, और यहाँ से 6 चौके 24, यस। चलो डायरेक्ट लिख दो, अलग अलग करके काट सकते हैं। ये निकला अभी कौन सा? एक ऐसा वेक्टर जो इस पर परपेंडिकुलर हो, दोनों पर यूनिट हो, यूनिट वेक्टर। अब निकालना है एक ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर 5 मैग्नीट्यूड हो। 2 कॉमन निकाल कर दिया जाए, काट दो 2 कॉमन निकाल के, 2 कॉमन निकाल के काट दो। मनी मन में आई प्लस में 2j माइनस में k रूट 6। अलग अलग भी कर सकते हैं, फिलहाल के लिए आप लिख दीजिए। लिखेंगे वेक्टर विच इज वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो चाहिए? 5 यूनिट, परपेंडिकुलर टू सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब क्या? सी का परपेंडिकुलर, जैसे इस पर दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग सी क्रॉस डी। यूनिट वेक्टर क्रॉस सी ये है 5 इंटू यूनिट वेक्टर माइनस आई प्लस में 2j माइनस में k रूट 6। बस दे दीजिए आंसर इसको ऐसे करके लिख दीजिए -5 बाई रूट 6i, 5 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, रूट 6 बाई j, है ना जी, माइनस में 1/5। 5 रूट 6 प्लस माइनस बाहर में वो ये बाकी हो गया।
अच्छा हाँ, प्लस माइनस भी जाएगा, बोलो क्यों? ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर है ना, खाली कह रहा है, तो ये चीज़ ऐसे भी ऐसे भी हो सकता है। देखो तो प्लस माइनस दिया के जवाब में। डायरेक्शन तो कुछ बोला नहीं है। फाइव बाई सिक्स ना होगा, यहाँ आएगा। हाँ लिख दो ऐसे करके, प्लस माइनस 5/√6। हाँ यही ज़्यादा बेहतर है, माइनस में आई प्लस में 2j माइनस में, यही वो वेक्टर है जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर भी होगा, इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होगा। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर वेक्टर दोनों तक हो सकता है। समझ में आया जी? लास्ट में जब आंसर निकालिएगा ना तो वहाँ पर प्लस माइनस चिपका दीजिएगा बस। समझ में आया यान? कुछ पकड़ में आया? बोलो। हाँ तो हम नंबरिंग ना करते हैं इसमें ऐसे करके 1 2 3। हाँ फिर उसका भी अलग करते हैं, रुको ना। 5 6 7 8 9 10 11। हाँ 12। क्या सवाल? दोनों वैज्ञानिक तो दोनों चीज तो बताया यहाँ ना 14 रुक जाओ पहले, 15 16 सब एक के साथ चल रहा, 16 के बाद 17, ये हो गया। हाँ अब बोलो क्या कहना चाहते हो तुम? दोनों वैज्ञानिक ने कौन दोनों वैज्ञानिक? यहाँ से ये थीटा लेना, यहाँ से अल्फा लेना, यहाँ से तीर का निशान लगाना, यहाँ से वेक्टर पकड़ना, वो सब dy/dx लिखना है, तो वो कहाँ मिलेगा आपको? ये सब हम बता देंगे ना। साइन इंटीग्रेशन कहाँ मिलेगा, क्लोज ऐसे भी कहाँ मिलेगा, ये सब बता देंगे, तो खटखट आप पकड़ लीजिएगा फिर। हाँ तो मेरा काम आसान हो सकता है, तो फिर आपको लगना पड़ेगा। हाँ अभी तो एक तो प्लानिंग दे दिए हैं जी, सारा सब कुछ हो चुका है। हाँ अच्छा देखते हैं, ज़रा सा मौका दीजिए हमको, विचार कर रहे थे हम, देखते हैं क्या होता है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी मैग्नीट्यूड 1 and 2। क्या दिक्कत है इसमें जी? 9 नंबर में कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, कह रहा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल बताइए कितना होगा। तो एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा मान लो ना, इसके बीच का एंगल थीटा। अच्छा ए का मैग्नीट्यूड सवाल में दिया गया है, कितना है जी? 1। बी का मैग्नीट्यूड भी दे दिया है, लिख दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2 रिस्पेक्टिवली। और एक तो और बात बोल दिया एंड, सब बात तो ये दिया है जी, बैठाना है फॉर्मूला में, सही बात है। पिछले क्लास में क्या बताए थे, याद कीजिए। ए क्रॉस बी क्या होता है बोलो? नहीं याद है तो सीधे ये तो याद होगा ना, ए क्रॉस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा, और एक ऐसा वेक्टर जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो। सब तरफ मैग्नीट्यूड लेके निकाले थे, मैग्नीट्यूड जैसे लेंगे तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इधर आएगा ए का मैग्नीट्यूड यही रह जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड यही रह जाएगा, साइन नंबर का मैग्नीट्यूड नंबर ही रह जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अब सब जगह सब का मान बैठा दो, बोलो इसका मान √3, इसका मान बोलो 1 और 2, और ये हो गया साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया साइन थीटा बराबर कितना हो गया जी? √3/2। ये तो सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव सवाल है, सब पूछेगा जी, सब ना पूछने वाला है 2 नंबर में। 60 है ना जी, π/3। समझ में आया जी? अदर समझ में आया? ऐसे भी हम आपको बता चुके थे फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर न बताए थे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो दोनों चीज़ जब आपने देखा तो आपने यहाँ नहीं देखा कि ये वाला फॉर्मूला लग सकता है सर, यही वाला चीज़ है, तो हम डिटेल में कर दिए। डायरेक्ट ये वाला बैठाना था, इसका मान दिया, ये दोनों का मान दिया गया। देखो इस फॉर्मूला के हिसाब से इसका मान है √3, इसका मान है 1, इसका मान है 2, तो ना आ गया √3/2। तो साइन थीटा बराबर √3/2 कितना हो गया जी? ज़ैद थीटा बराबर 60 डिग्री, ऐसे लिख दो या π/3 लिख दो, बात बराबर। बात समझ में आई? चलिए जल्दी लिखे दो। 12 नंबर में क्या है? 12 नंबर तो असल लैंग्वेज वाला सवाल है। चलो जी डिस्कस करते हैं इसको हम लोग। क्रॉस भी है इसमें, डॉट भी है इसमें, अच्छा सवाल है। कोई बनाए हैं क्या 12 नंबर? आबिद 12 ट्राई किए, 4 तक। तो आज तुम्हारा मेहनत बढ़ने वाला है, समझ जाओ, दिन भर। हाँ कंप्लीट करना एकदम फास्ट हो गया था जी यान। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है प्रूव डैट, देखो जी कह रहा प्रूव डैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर कितना होगा? ए
डॉट बी और टेन थीटा, मतलब कह रहा साबित कीजिए कि जो क्रॉस होता है ना क्रॉस बी, ये जब आप निकालिए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो ये आएगा इसके बराबर। ठीक है, ये प्रूव करना है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेयर एक बात बता दिया आपको, वेयर जो थीटा है ना जी, जाहिर सी बात है थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, वो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जाहिर सी बात। हाँ, एक तो नया फार्मूला है, आप इसको ये भी कह सकते हैं क्रॉस को डॉट में ले जाने का ये फार्मूला एक तरह से देखा जाए तो। क्रॉस का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो डॉट से भी काम चल सकता है टेन थीटा से, लेकिन अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना क्रॉस डॉट से ही ऐसे भी काम चल जाएगा, निकालने का भी देगा तो। मिला दें सब, देखो हाँ टेन थीटा का फार्मूला बन गया, ये कह सकते हैं आप बिल्कुल कि सर टेन थीटा का ऐसा फार्मूला हो गया। हालांकि टेन थीटा डायरेक्ट यूज़ में नहीं आता है, यही सब सवाल के रूप में दिखेगा आपको टेन थीटा। देखिए सबसे पहले ये बताइए मुझको, चूँकि थीटा इज़ द एंगल, बस ध्यान से देखिएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो देन बताइए तो हमको यही ना LHS है, पकड़िए LHS ए क्रॉस बी। अभी इसको भूल जाइए, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हाँ साइन थीटा, एक ऐसा वेक्टर जो दोनों पर परपेंडिकुलर, ये हुआ इसका मान। अब बाहर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड तो बच रहा है ना, ये तो लगाएंगे ना इस पर। देखो अभी मैंने लिखा ए क्रॉस बी, ये होता है सर, इस पर मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड लगा दिया, मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है अलग अलग, इस पर किसका बोलो, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट भी अपने पास है, क्या है बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये घूम के वही आएगा, मैग्नीट्यूड इसका निकलेगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड नंबर का मैग्नीट्यूड, फिर साइन थीटा का मैग्नीट्यूड तो वही रह जाएगा, लगाना तो लगा दो यहाँ पर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैंने सबका अलग अलग लग गया। अब बोलेगा इसमें तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड था, फिर से लगाया मैग्नीट्यूड, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पर फिर से मॉड लगा देंगे तो 2 ही ना निकलेगा बाहर निकल के, कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। पहले अंदर वाला उसको प्लस कर देगा बाहर तो फिर से वही नंबर आएगा, इसीलिए इस मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क ना पड़ा, इस पर लग गया नहीं था तो इस पर लग गया नहीं था तो यहाँ हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, इसका मान कितना हो गया बोलिए 1। अब सुनो, लेके जाना है डॉट के पास, तो डॉट तभी आएगा जब बीच में कॉस आएगा, जब तक कॉस नहीं आएगा तब तक डॉट नहीं आएगा। याद कीजिए ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा होता है। तो बगल में सर कॉस दिखना चाहिए हमको, कॉस तो है नहीं यहाँ पर, तो गुना भाग कर लो कॉस से, बस कॉस से गुना और कॉस से भाग कर लीजिए। यहाँ पर लगा दो सबसे पहले साइन थीटा, अब मल्टीप्लाई में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है ये, कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कर लिया ऐसे करके। अब सुनो ये वाला कॉस दे दो इसके पास, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी हमको मैग्नीट्यूड कॉस थीटा डॉट के लिए, है ना। ये वाला साइन इसको दे दो, साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा, आ गया ना, बिल्कुल देखिए आपको कि सर ये आ गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एक तो कॉस लगा दिया इसके बगल में, एक तो साइन इधर भेज दिया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक तो डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा ए डॉट बी का, है कि नहीं जी। ये आ गया ए डॉट बी, मैं ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर, हाँ देखने में भले लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। चलो टेन थीटा जल्दी से लिखो तो, यही अपना RHS फार्मूला। डेफिनेशन अगर आपको याद है जी तो बहुत मज़ा आने वाला वेक्टर 3D में, कंसेप्ट को आपको पकड़ के रखना, हाँ उल्टा भी लेके चल सकते हो, तो आपको जो है सवाल बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा, कंसेप्ट खाली क्लियर होना चाहिए। एरिया ऑफ ये वेक्टर प्रोडक्ट का यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं क्या क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी अगर 2 साइड दिया गया है तो देखो पहला थ्योरम क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना ये स्टार्ट हो रहा है इस टाइप का सवाल, कहाँ से जी 15 से, है ना 15 से 14 नंबर तो ऐसे बना दीजिएगा, वेरीफाई करने का रहा तो वो सब आपसे बन जाएगा। 15, 16, 17, 18, 19 तक अभी आपसे बन जाएगा, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। चलो जी सबसे पहला लिखिएगा एरिया ऑफ, लिखो थ्योरम नंबर 1, स्टार्ट कीजिए यहाँ से, थ्योरम नंबर 1। ध्यान से पहले थ्योरम को देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा, अभी कभी याद भी हो जाएगा आपको। ये रिलेट करता है किससे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से, मतलब पैरेललोग्राम का अगर हमको एरिया निकालना है तो हम वेक्टर्स प्रोडक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, रिलेटेड टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं हम लोग समानांतर चतुर्भुज, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समानांतर चतुर्भुज। चलो थ्योरम कहता है कि मान लीजिए हमारे पास 2 एडजेसेंट साइड दिया गया है, 2 एडजेसेंट साइड
एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऐसे करके लिखते हैं। देखो पैरेललोग्राम का साइन ऐसा है, डबल लाइन पैरेललोग्राम, GM लिख देंगे। पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली तो आपसे कह रहा देन प्रूव दैट, साबित कीजिए दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम GM इस होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B। देखो जी, यही होता है इसका एरिया। अब कैसे हुआ इसका करते हैं प्रूफ, ध्यान से कर देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा अभी आपको सीखने में। आपको याद है बचपन में आप तो पढ़े थे पैरेललोग्राम। देखो जी, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। याद है इसका एरिया क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। कितने लोग याद है ये? दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो आप एक ट्रायंगल का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी निकल सकता है, या तो फिर आप ऐसा कीजिए आधार अगुना ऊंचाई, ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। इसका होता है बेस इनटू हाइट। एरिया याद है जी, ज़ैद याद आ रहा है? अगर ये याद है तो इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो, अब क्या कह रहा है कि 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए एंड बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। पिछले बार ये लिखा रहता था 5, ये लिखा रहता था 7, ये लिखा रहता था मान लो 9, तो हम लोग इतना गुना इतना करते थे। इस बार जो साइड्स है वो वेक्टर के फॉर्म में दिया है। कैसे दिया है? मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, कुछ ऐसे है ये पैरेललोग्राम। देखिएगा ज़रा ध्यान से, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो 2 साइड दे दिया। ये दे दिया है मान लो वेक्टर ए और ये दे दिया आपको वेक्टर बी। अब जाहिर सी बात है पैरेललोग्राम बनेगा तो कुछ ना कुछ तो उसके बीच का एक ट्रायंगल होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 90 तो हो नहीं सकता है, पैरेललोग्राम 90 होता नहीं है, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ऐसे सीधा कर देंगे तो क्या रेक्टेंगल है ना बन जाएगा। है ये पैरेललोग्राम तो थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा। अब कुछ भी हो सकता है, एंगल 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोलिए ये बात समझ में आई? पहले ये बताइए, ठीक है। थोड़ा सा और टेढ़ा करते हैं जी। हाँ, देखने में थोड़ा सा ये लग रहा था हमको। चलो देखो तो आप कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? थोड़ा थोड़ा अब थोड़ा अच्छा फील आएगा। ए बी सी और डी, चलो एक तो साइड हमको दे दिया है, एडजेसेंट साइड मतलब सटा हुआ साइड। अच्छा ये दे दिया और ये दे दिया, तो समझो यही साइड तो इसके बराबर होता है, यही साइड तो इसके पैरेलल भी होता है, तो मतलब हमको 2 ही तो चीज़ चाहिए होता है पैरेलल साइड। एक हमारे पास ये हो गया बी, इसके दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। तो हमारे पास क्या है, देखो प्रूफ अब देखते हैं इसका। वी हैव ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, सीधा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। होज, देखो होज ए बी जो दिया है साइड, तो ए बी साइड को दिया है वेक्टर ए के फॉर्म में, एंड जो ए डी साइड है उसको कैसे दिया बताओ? वेक्टर बी के फॉर्म में, ठीक है। अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सर ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए का मैग्नीट्यूड होगा। इसको ए भी लिख सकते हैं, उसको ए भी लिख सकते हैं। अरे ए का ए वेक्टर दिया है इस ए बी को, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल ए से लेके बी का डिस्टेंस, ए भी लिख सकते हैं आप, ए भी लिख सकते हैं, ये सब बात लिख सकते हैं आप इसकी जगह पर। अगर हम पूछेंगे ए डी का मैग्नीट्यूड क्या क्या लिख सकते हैं, सर बी का मैग्नीट्यूड जो वेक्टर है, ए डी असल में वेक्टर भी है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, वही बात है। या बी लिख दो या सीधा बोल दो सर ए डी होगा। इतनी सी बात समझ में आई? अब सुनो, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपने मन से, क्योंकि प्रूफ करना है तो हमको ऊंचाई चाहिए, एरिया निकालने के लिए तो ऊंचाई चाहिए ना। पैरेललोग्राम का एरिया निकालेगा तो 2 चीज़ चाहिए, बेस इनटू हाइट। तो बेस तो हमको पता है ए बी, हाइट कितना है बताइए? तो हाइट कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पर। मान लिया यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी डी। ई लिख दो, पी लिख दो, डी पी जो लिख दो। मान लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो 2 सटा हुआ एंगल वेक्टर है ना साइड, वो हमको दे दिया क्या? थीटा। वो हमने मान लिया है थीटा है। तो सुनो, हमने क्या किया है? ड्रॉ किया है, ड्रॉ
परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर डी पी परपेंडिकुलर किस पे बताइए, ए बी पर और कुछ नहीं है बस। अब थ्योरम लगभग हो जाएगा प्रूफ। आइए यहाँ पर इधर करते हैं। इसलिए हम बोलेंगे सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर कितना होगा बोलिए, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, आधार गुना ऊंचाई भी होता है। तो बेस का मतलब सर ए बी, देखो जी ए बी इंटू, ये नॉर्मल गुना है ना, ए बी, और हाइट का मतलब सर डी पी। तो एक तो चीज़ तो चाहिए हमको, बेकार मिटा दिए। चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी पी में ज़रा देखिए तो ए डी पी में क्या ये 90 डिग्री है, ए डी पी। अगर हम पूछेंगे बताओ जी साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, पी बटे एच, यानी कि डी पी या पी डी बटे ए डी। तो अगर हमसे पी डी पूछा है कोई आदमी तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डी साइन थीटा, है ना, ए डी साइन थीटा। मैंने क्या निकाल लिया, हाइट निकाल लिया, बेस तो पहले से पता है, एरिया निकल जाएगा खट से। ये बात ठीक है, लिखे थे हम, बेकार है मिटा दी। एरिया ऑफ, जगह बची रहता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, बोलिए कितना होता है एरिया, तो सर बेस होता है इंटू हाइट होता है। तो दोनों चीज़ तो पता चलिए गया। बोलो बेस का मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू हाइट का मतलब डी पी लिख दो, डी पी लिख देते हैं पहले एक बार, डी पी। इससे कंफ्यूज ना कीजिएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट ना है, ये नॉर्मल गुना है, नॉर्मल गुना जैसे आप निकालते हैं बचपन से करते आए वही चीज़ है। तो बताओ अब बताइए ए बी का मान कितना है, तो ए बी तो ए बी ही रहने दो, अभी ए बी को ए बी रहने दो, डी पी को लिख दो, डी पी की जगह पर लिख सकते हैं सर ए डी साइन थीटा, ए डी साइन थीटा। तो देखो तो ए बी को क्या लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, ए बी को लिख सकते हैं वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बी जो डिस्टेंस है उस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड ए बी है। ए डी क्या है बोलो, ए डी जो है वो वेक्टर ए बी का, ए डी का ही मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए डी, और ये हो गया साइन थीटा। तो ये देखो तो क्या आ गया, ये आ गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना जी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको बताइए। इसको हम लोग लगा सकते हैं ए क्रॉस बी। यूनिट वेक्टर की अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक नया वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा, डायरेक्शन ये बताएगा। हाँ एरिया मतलब सीधा क्रॉस, ये ए क्रॉस बी जो आप निकाल रहे हैं ना वो किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रहे हैं, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब सुनो, ये जो निकला है ना ये वेक्टर के फॉर्म में है, इसको बोलते हैं वेक्टर एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन वेक्टर फॉर्म में अगर निकालते हैं तो ए क्रॉस बी निकल रहा, वो किसी वेक्टर का, किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकल रहा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में कितना हो गया, ये हो गया सर ए क्रॉस बी, ये हो गया। अब हमको चाहिए स्केलर फॉर्म में, हम तो सर अच्छा लगता सुनने में 5 स्क्वायर यूनिट, 10 स्क्वायर यूनिट, 50 स्क्वायर यूनिट, तो ये निकला एरिया किस में, आई जे के फॉर्म में। लेकिन आपको क्या चाहिए, 5 आना चाहिए सर। एरिया तो ऐसा ही नहीं कुछ होता है, 10 स्क्वायर यूनिट, 20 स्क्वायर यूनिट, पूरा एरिया 10-20 स्क्वायर यूनिट। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन स्केलर फॉर्म। तो स्केलर फॉर्म में कुछ ना करेंगे, इसका खाली निकाल देंगे मैग्नीट्यूड, ऐसे करके जो ये वेक्टर आया है ना उसी का निकाल दो मैग्नीट्यूड, आ जाएगा 5, 7, 10 जो है वही एरिया निकल जाएगा। वेक्टर फॉर्म ऊपर वाला है, मतलब हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो बचपन में आप खाली पढ़ते थे 5 यूनिट 10 यूनिट, उतना से नहीं काम चलेगा। अब आपको वेक्टर के फॉर्म में भी सीखना है। ये जो लिखा हुआ है ये किसी पैरेललोग्राम का, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है इसमें, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लगाना चाहो तो लगा सकती हो, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर लिखिए इसको, लिखिए तो इसको जल्दी से। ये हुआ पहला थ्योरम। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे लिखते हैं GM, हुज एडजेसेंट साइड, हुज एडजेसेंट साइड्स, जिसका एडजेसेंट साइड मतलब सटा हुआ साइड जो दो ठो होता है, जैसे ये दोनों साइड सटा हुआ है या ये दोनों सटा हुआ है या ये दोनों, कोई भी दो ठो दिया गया, हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, are represented by the vectors, वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, अब 5 4 ने बता के आपको बताया कि वेक्टर के फॉर्म में है, ये मतलब
चल रहा है हवा में, स्पेस में ये सब चल रहा है जी, है ना। हाँ, ये स्पेस में चल रहा है। अब देखो एक्चुअल में हम आपको इसको फील कराते हैं, पहले बोर्ड पर और उसके बाद देखो 3D में फील कराते हैं आपको डायग्राम से, तब आपको अच्छे से ये बात समझ में आएगी। कह रहा है इसी का एरिया निकालिए। क्रॉस निकाल के यूनिट निकाल दीजिए, यूनिट वेक्टर दोनों को बेटे। क्रॉस वेक्टर यूनिट वेक्टर का निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसका। हाँ मैग्नीट्यूड क्रॉस निकाल के मैग्नीट्यूड। सुनो देखिए, आप मुझको ये बताइए, राइटिंग अभी स्टॉप करेंगे। देखो, जब भी कभी दो वेक्टर बनता है ना, सटा हुआ दो वेक्टर, तो उससे एक पैरेललोग्राम बनेगा ही बनेगा। बोलो कैसे? देखो, मान लो एक वेक्टर ए है, इसके बीच का एंगल मान लीजिए कुछ थीटा है, ये बी है, तो क्या इन दोनों का देखो, इसके पैरेलल में एक साइड यहाँ खींच दो और इसके पैरेलल में एक साइड यहाँ खींच दो, तो देखो एक बन गया कि नहीं पैरेललोग्राम। मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर से आराम से हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो जब पैरेललोग्राम बना सकते हैं सर, इसका कुछ ना कुछ एरिया भी तो बन सकता है, फिर वही चीज़ निकाल रहे हैं। अब ये किस पर डिपेंड करेगा? देखो दो बात पर डिपेंड करेगा। इसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, एरिया उतना ज़्यादा होने वाला है। जितना कम होगा इसका भी मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा उतना और एरिया ज़्यादा बड़ा होगा। दोनों बड़ा होगा तो और ज़्यादा मैग्नीट्यूड। साथ साथ एंगल जितना बड़ा होगा दोनों के बीच का, एरिया उतना बड़ा होगा। एंगल छोटा होगा तो पतला हो जाएगा पैरेललोग्राम, ऐसा हो जाएगा। देखो एंगल छोटा, पैरेललोग्राम छोटा। फील आ रहा है? ये फील आ रहा है? यानी कि दो बात पर डिपेंड कर रहा है। देखो यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में तो वही तो होता है, दोनों के मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल साइन के साथ। एंगल जितना ज़्यादा तो साइन का मान उतना ज़्यादा, और साइन का मान बड़ा का मतलब क्या? उसका एरिया बड़ा होगा। एरिया बड़ा होगा यानी कि एरिया में हम लोग फार्मूला चिपका दिए, किसमें? पैरेललोग्राम का एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर के फॉर्म में साइन के साथ चिपका दिए, साइन के साथ लग गया। तो आप सुनो, दो वेक्टर अगर आपको दिया गया है, रैंडम सा दो वेक्टर बोल दिया, पैरेललोग्राम का दो साइड है। देखो जी, एक पैरेललोग्राम हमारे पास मान लीजिए कुछ ऐसा है, ये हमारे पास 3i प्लस में j माइनस में 2k, और ये हमारे पास ये कुछ ऐसा दिया है, i माइनस में 3j प्लस में 4k। देखो दो साइड दे दिया। अब बताओ, जो दो साइड है तो इन दोनों साइड का अगर पैरेलल वेक्टर खींच देंगे, इसके साइड में यहाँ, इसके साइड में यहाँ पैरेलल, तो ना बन गया एक तो पैरेललोग्राम। कह रहा है यही दोनों वेक्टर से जो एक पैरेललोग्राम बनता है उसका बताओ एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए एकदम बच्चा वाला काम सर, एक तो वेक्टर को मान लीजिए ए और दूसरे वेक्टर को मान लीजिए बी, यही तो ए और बी है, दोनों के बीच का कुछ ना कुछ तो होगा थीटा। अब थीटा की जरूरत भी नहीं है हमको सिर्फ चाहिए ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड। थीटा तो प्रूफ करने के लिए किए थे काम, अब तो थीटा है भी नहीं सवाल के अंदर, फाइनल जब अप्लाई करेंगे तो। अब यही वाला डायग्राम अगर हम आपको दिखाना चाहें तो देखो, ये जो हम लोग पैरेललोग्राम बनाते थे ना, वो बनता था 2D प्लेन में, एक्स वाई एक्सिस पर, वह है एक्स वाई जेड एक्सिस पर। देखो कैसे? देखो ऐसे, एक वेक्टर यहाँ, दूसरा वेक्टर यहाँ। देखो इन दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बनेगा। बोलो कैसे? देखिए ऐसे देख रहे हैं। देखो एक तो यहाँ कर दिया, एक तो यहाँ कर दिया, बन गया पैरेललोग्राम। इसके पैरेलल में देखो, इसके पैरेलल में यहाँ एक लाइन खींचा, इसके पैरेलल में इधर एक लाइन खींचा, दिख रहा है पैरेललोग्राम। मतलब ये हवा में पैरेललोग्राम है, इससे ये स्पेस में है, स्पेस में कोई एक प्लेन पर नहीं। देखो ऐसे भी मान लो कहीं भी हो सकता है ये चीज़, ऐसे ऐसे है तो सर यहाँ ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो बन गया ना। मैंने इस पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग निकाल रहे हैं। ये चीज़ ऐसे भी हो सकता है, ये चीज़ इधर भी भाग सकता है, ये मान लो इधर भाग गया, ये इधर भाग गया, तब भी पैरेललोग्राम बन सकता है। तो ये बन रहा है कहाँ पर? 3D में। ये 3D में चल रहा है वेक्टर के फॉर्म में। अब तो हम लोग कॉपी बना रहे थे, है ना, ऐसे ऐसे एक्स वाई प्लेन में बना रहे थे। तो अब सुनिए, इसका हमको निकालना है एरिया। तो बोलेंगे चूँकि सर एडजेसेंट साइड दे दिया है, ए का मान, बोलिए ए का मान है 3i प्लस में j और माइनस में 2k। बी का मान बोलिए, तो बी का मान हो गया i माइनस में 3j और प्लस में 4k। इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या होगा बताइए? नाम दे दो इसको, ABCD। बोलिए क्या होगा हमारे पास? तो सर ये होता है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B निकालना तो हम लोग जानते ही हैं, IJK। A का मान बोलिए 3, 1 माइनस 2, ये सब काम तो आप लोग जान ही रहे हैं, 1 माइनस 3 और 4। बोलो जी, I लिखेंगे, बंद करेंगे 4 माइनस में 6, ये J है, J लिखेंगे, हाँ 12 प्लस 2 हो जाएगा, सही है। आगे बढ़ो जी, K लिखेंगे, तो ये उस पैरेललोग्राम का एरिया निकल रहा है जो स्पेस में दो वेक्टर ऐसे ऐसे जा रहा है ना, वहाँ पर जो पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा होगा उसका एरिया है जी। तो यहाँ पर हो गया माइनस में 3 माइनस में 1, सही है। यहाँ माइनस में हो -9, सही बात है, -9 और -1 है ना जी। तो यहाँ पर हो गया माइनस में 2i
अगला बता दीजिए 12 2 14 जे है ना जी, यहाँ हो गया माइनस में 10 के। तो ये निकल गया वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमको फाइनल निकालना है स्केलर फॉर्म में, तो स्केलर फॉर्म में निकाल उसका मैग्नीट्यूड। इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन स्केलर फॉर्म हमको पता करना है कि सर आखिर ये कितना, हमको थोड़ा अच्छा फील आता है तब जब ये 5 7 20 कुछ ऐसा लेके देखने में, तो इसका ये चीज़ तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। इसलिए स्केलर फॉर्म, स्केलर या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में कुछ ना करना है, नंबर से देखना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही होता है इसका स्केलर फॉर्म। बोलो जी, ये हो गया हमारा रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर होगा प्लस -14 का स्क्वायर, हाँ प्लस -10 का स्क्वायर। कितना हो रहा है जी बोलिए? तो यहाँ हो रहा है 4 196 और 100, कितना हो रहा है? 300। 96 और 4 हो गया 200, 200 और 1 300, 300 हो रहा है सर डायरेक्ट 100 गुना 3 है ना जी। 100 का बाहर निकल के 10 रूट थे। देखो अब अच्छा फील आ रहा है, स्क्वायर यूनिट यही हो गया आंसर। थोड़ा सा वेक्टर में आप चूँकि पहली बार इसको देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कम फील आ रहा होगा। ये भी है एरिया ही, वेक्टर के फॉर्म में लेके लिखा हुआ। ये एक ऐसा एरिया है जो यूनिट जो वेक्टर है, इन्होंने परपेंडिकुलर, लेकिन ये वेक्टर दे रहा है इसका एरिया, इसका एरिया दे रहा है। इसका जब मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो फट से ये 2D प्लेन में आपको पता चल जाएगा कि इसका एरिया होगा 10√3। हाँ सर, बात समझ में आई? ऐसे ही सारा सवाल बनेगा इसका। 5 सवाल है, बना लीजिएगा और क्या। लिखो आप जैसे बचपन से आप जानते हैं एरिया का मतलब 5 स्क्वायर 10, तो वही लिख सकते हैं डायरेक्ट। चलिए लिखिए थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 ये रिलेटेड है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो वेक्टर के फॉर्म में ट्रायंगल को भी लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ उसी का आधा, एकदम ठीक पकड़ लिए तुम, वेरी गुड। ऐसे भी हल्का सा हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। देखो हाँ जी, कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर छोड़िए सब ना, हम तो लिखेंगे पूरा जो थ्योरी है उतना तो हम लिखेंगे ताकि आप जो है सवाल को बना पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। लिखेंगे थ्योरी, प्रूफ इसका देखेंगे डिटेल में, इसके लिए हड़बड़ाइएगा ना। लिखो इसमें सब कुछ दिया गया है तो और अच्छी बात है। लिखो कह रहा प्रूव डैट, साबित कीजिए, इसका प्रूफ छोटा सा प्रूफ है। प्रूव डैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया वेयर जो AB है, AB दे दिया आपको, AB वेक्टर A है एंड जो AC है, AC वेक्टर कितना है? B है। इज़ ये होता है, इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये होता है हाफ A क्रॉस B। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड हट जाएगा, ठीक है। और अगर पूछ रहे हैं सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख रहे हैं तो ये वाला मैग्नीट्यूड के साथ दिखाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब वो नंबर आ जाएगा सीधा, 5 7 10 20 जो आना होगा वो आ जाएगा अपने आप। सुनो, जब भी कभी 2 वेक्टर दिया जाता है ना जी, तो 2 वेक्टर से एक तो ट्रायंगल भी बनता है, पैरेललोग्राम भी बन सकता है, ट्रायंगल। जैसे मैंने कहा एक वेक्टर ऐसे देखो, ऐसे A है, इसको सुनिएगा पहले ध्यान से, एक वेक्टर ये है B। तो बताओ A और B को अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, अगर हम ये वाला पॉइंट इससे मिला दें तो क्या एक ट्रायंगल ना बन रहा है? यानी कि 2 वेक्टर से एक पैरेललोग्राम भी बन सकता है, एक ट्रायंगल भी बन सकता है। तो वही बात को इसने कह दिया है कि ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये C जो फॉर्म कर रहा है 2 वेक्टर से, A से बन रहा है और B से मिल के बन रहा है। तो अगर ये बन रहा है ऐसा एक ट्रायंगल तो इसका जाहिर सी बात है सर कुछ ना कुछ तो एरिया भी बन जाएगा इसका। ये जो एरिया है तो निकलेगा फिर। तो एरिया कैसा होता है? तो एरिया कह रहा है कि ऐसा होता है। इसमें लिख भी दिया कि AB को ही A मानो, कुछ भी मान सकते हैं, AC को भी B मानो, तो लिख भी दिया, तो फिर ऐसे ही रहने दो। हेयर क्या क्या दिया उसको लिख लीजिए। हेयर AB जो वेक्टर है उसका नाम A है एंड AC जो वेक्टर है उसका नाम क्या है बोलिए? B है। मान लेते हैं A और B जो वेक्टर है उसके बीच का कुछ ना कुछ एंगल होगा ना जी। इस एंगल को क्या मान लेते हैं? थीटा। क्या मान लेते हैं इसको? थीटा। ठीक है, बनाओ यहाँ तक। बिजी हैं, अलग से टाइम निकालना मुश्किल काम हो रहा है, इसलिए अब जो है खाली 10th की क्लास चलेगा। देखो मान लेते हैं हम लोग क्या, थीटा क्या है दोनों के बीच का एंगल? 2 ट्रायंगल है, 2 वेक्टर, तो दोनों के बीच का कुछ ना कुछ एंगल होगा ना। तो हमने मान लिया लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब फिर से वही कहानी करना है यहाँ पर। इस पर ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर, नाम रख दीजिए इसका पीसी या सीपी जो रख दो। ड्रॉ कर लिया मैंने परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ड्रॉ परपेंडिकुलर, बताइए सी पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, बता दीजिए। इसलिए हम बोलेंगे सर एरिया ऑफ, अच्छा यहाँ पर पहले निकाल लो साइन थीटा। आइए इन ट्रायंगल इसमें आइए कौन सा ट्रायंगल में, ए सी पी में एंगल जो पी है वो है सर 90 डिग्री। तो बताओ साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा सर पी बटे एच यानी कि सी पी अपॉन ए सी, ये सब आप लोग जान रहे हैं। तो सी पी बराबर कितना होगा, बोलो ए सी साइन थीटा। काम हो चुका है अपना। इसलिए बोलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, बचपन से आप लोग जानते हैं हाफ इंटू आधार यानी कि बेस, गुना क्या होता है बोलिए, हाइट या परपेंडिकुलर जो भी कहिए आप, परपेंडिकुलर। तो बस हो गया हाफ इंटू बेस का मतलब बोलो ए बी इंटू परपेंडिकुलर का मतलब सी पी। तो सब का मान निकाल के रखे हुए हैं। ए बी को ही हम लोग लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, लिख दे डायरेक्ट। ए पी का मैग्नीट्यूड वेक्टर में लिखो या सीधा लिखो, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का ही तो नाम ए बी वेक्टर है। सी पी का मतलब क्या, सी पी ए सी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा को ऐसे लिख दें क्या डायरेक्ट। ए सी को हम लोग लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अब यही वाला मान बैठा दो डायरेक्ट बैठा दो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। और ये है क्या चीज़ बताइए, ये आदमी हो गया हाफ ए क्रॉस बी। देखो जी ए क्रॉस बी, ये निकला क्या, वेक्टर के फॉर्म में एरिया किसका, ट्रायंगल का। अब इसको आपको स्केलर के फॉर्म में लेके जाना था, लेके चलिए मैग्नीट्यूड लगा दीजिए सिर्फ इसका, और क्या। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन स्केलर फॉर्म का मतलब नंबर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है। तो बस 1/2 मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी लगा दीजिए, हो गया आंसर। देखा है इसका एग्जाम्पल, चलो लो इसका एक तो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ना, उसी फार्मूला में आधा आ गया है ना जी, उसी फार्मूला में हाफ कर दिया गया है। छोड़ भी सकते हैं, सवाल डिस्कस ना करें इसका। चलो लिखो सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज एडजेसेंट साइड आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर इतना कह रहा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कह रहा उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, ट्रायंगल हुज एडजेसेंट साइड, जिसका सटा हुआ दोनों साइड, यही दोनों सटा हुआ, एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। जब भी दो वेक्टर्स होगा ना, एक तो ट्रायंगल बन रहा होगा, एक तो पैरेललोग्राम हर हाल में बन ही रहा होगा। एक तो और चीज़ दिखाते हैं हम आपको, एक चतुर्भुज भी बनता है, देखो कैसे बनता है चतुर्भुज। -2i -5k एंड इसका थ्योरम नंबर 3 पर चले जाएंगे, 3 नंबर पर खट से आपको समझ में आ जाएगा। i -2j अब -k, ये है कुछ ऐसा मामला। ए और बी आपको दे दिया है, कह रहा उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो क्या करना है, हाफ इंटू ए क्रॉस बी, यही सब चलेगा। मिटा दें, ये सब हो गया है। देखो जी दो तो हमारे पास वेक्टर है, दोनों साइड दे दिया है, ये किसी ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड। तो ए वेक्टर का नाम क्या दिया बोलिए, -2i और -5k, जे 0 है इसका मतलब यहाँ पर। और दूसरा वेक्टर दे दिया क्या हमारे पास, बी वेक्टर। बी कितना है बोलो, i -2j और -k। अब बोल रहा है यहाँ पर ए है, मान लीजिए ये बी है, ये सी एक ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा आराम से, इसको मिला देंगे। तो ये जो ट्रायंगल अगर बन रहा है, मान लो अगर इसको मिलाते हैं और ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो नहीं निकल जाएगा एरिया, ए और बी पता है आपको, जाहिर सी बात है, दो वेक्टर से तो एरिया बनना ही बनना है। लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, लिख दो इसको, चूँकि ए बराबर इतना लिखते, मेरे साथ भी लिख सकते हैं, -2i और 0j और -5k। बी बराबर कितना हो गया बोलिए, बी बराबर i -2j और -k।
इसलिए बोलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ, क्या बोलेंगे ए क्रॉस बी, पहले ऐसे निकालो, वेक्टर फॉर्म में निकालो पहले ए क्रॉस बी, तो हाफ सर यहीं रहेगा, इसको निकालना ए क्रॉस बी, बोलिए ए क्रॉस बी का आई जे और के, -2 0 और -5 1 -2 और -1 है ना जी, हाफ ऐसे रहेगा, इसको तोड़ लो, अंदर अंदर आई, ये हो गया 0 0 0 माइनस प्लस -10 माइनस जे और 2 और प्लस में 5, देखो तो ठीक लिखा मैंने, और यहाँ के और यहाँ होगा प्लस में 4 माइनस में 0, देखो तो ठीक है, ठीक है ये ठीक है मेरे ख्याल से 1/2 फटाफट लिख दीजिए, यहाँ पर माइनस में 10 आई और माइनस में 7 जे और प्लस में 4 के, हो गया। यही है ट्रायंगल का एरिया वेक्टर फॉर्म में। अच्छा नहीं लगता देखने में वेक्टर फॉर्म, लगा दो स्केलर फॉर्म, सीधा आप ऐसे लिख सकते हैं स्केलर फॉर्म देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। 1/2 और मैग्नीट्यूड इसका निकाल लीजिए, मतलब कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब हाफ अंडर रूट, बोलो जी -10 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बस बोलो कितना हो गया, हाफ रूट अंडर 100 और प्लस में 49 और प्लस में 16, कितना हो गया बोलिए तो 1/2 100 50 60 65, यस 165 स्क्वायर यूनिट। न निकालने वाला वर्गमूल निकालता तो निकाल देते, और नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। क्या ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, स्क्वायर 1/2 165 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। पहले इसको लिखिए, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 हमारे पास है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो ये रिलेटेड है एरिया ऑफ चतुर्भुज से, मतलब इसमें देखो पैरेललोग्राम भी आ गया, ट्रायंगल भी आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा नया चीज़ होने वाला। लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, LATE, ये टी है जी, TERAL, क्वाड्रिलेटरल। देखो तो पहले इसका थ्योरी समझिएगा। चतुर्भुज है ना, 4 साइड्स जिसमें होता है। देखो 2 तरह से हम आपको इसको समझाते हैं। कह रहा है कि साबित कीजिए, प्रूव डैट, कुछ बात इसमें पहले से मेंशन किया हुआ है। प्रूव डैट, साबित कीजिए, क्या साबित करना है? कह रहा साबित कीजिए द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD विथ डायगोनल, जिसका डायगोनल कितना है, विथ डायगोनल, हाँ डायगोनल्स AC एंड BD, ये डायगोनल दिया गया AC और BD, तो इज कितना होता है, तो ये होता है हाफ और AC अक्रॉस में BD। देखो जी कुछ ऐसा होता है। ध्यान से देखिएगा तो तुरंत एक बार में आपको बात समझ में आ जाएगी। अच्छा ज़रा ये बताइए तो मुझको, सारा काम इसके फिगर में है। अगर कहीं लिखा हुआ A क्रॉस B और हम इसको ऐसा लिखना चाह रहे हैं B क्रॉस A, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? माइनस लगाना होगा, डायरेक्शन उल्टा ना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर माइनस के साथ लगा सकते हैं। यानी कहीं पर अगर आपको दिख रहा है AB अक्रॉस CD, मान लो कहीं पर ऐसा अगर दिख रहा है, हम इसको उल्टा करना चाहते हैं तो क्या होगा, हम करना चाहते हैं CD अक्रॉस AB, तो वही मामला है जैसे A क्रॉस B के साथ हो रहा है वैसे यहाँ भी हो रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी कभी उल्टा होगा तो एक तो निगेटिव साइन अपने आप आ जाएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं ये ABCD, कुछ ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है। ये मान लीजिए A है, मान लेते हैं ये B है, ये हमारा C है और ये हमारा क्या है, D है। मान लेते हैं ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है। थोड़ा सा और इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दें क्या, देखो और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। ये हमारा A है, B है
सी है और डी है। यही एक चतुर्भुज है। क्या चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है। देखो अब ये कह रहा है कि अगर किसी चतुर्भुज का हमको दो ठो डायगोनल्स पता है, देखो डायगोनल्स वाला वेक्टर पता है, प्रूव दैट दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विथ डायगोनल्स, जिसका डायगोनल AC है, AC एक डायगोनल आपको दिया गया है सवाल में और एक और डायगोनल आपको दे दिया है, बताइए BD, B से लेकर D की तरफ एक डायगोनल आपको मेंशन किया हुआ है, B से लेकर D तक का, मैंने ये दो डायरेक्शन आपको दिया गया। तो अगर ऐसा है तो आप इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। कैसे एरिया निकलता है, तो ये कहता है एरिया होगा इसका AC गुना BD, है ना, AC गुना BD होगा, ये होगा। तो खैर उसके लिए हम लोग करेंगे काम। तो सबसे पहला काम ये करते हैं हम लोग, अभी सीखें एक ट्रायंगल का एरिया। याद है ये ट्रायंगल ऐसे रहता था, ऐसे रहता था और इससे एक तो ट्रायंगल फॉर्म होता था, तो इसका एरिया निकालते थे कैसे, ये OA वेक्टर है, मान लीजिए OB वेक्टर, तो ये A हो गया, ये क्या हो गया बोलो B। तो कैसे लिखते थे इसका एरिया बताओ तो, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये होता है हमारे पास हाफ, और ये वाला वेक्टर अक्रॉस ये वाला वेक्टर, ये नहीं लिखते हैं जी। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे क्रॉस फॉर्म में तो AO अक्रॉस में OB, या AB लिख दीजिए, या A लिख दीजिए और B लिख दीजिए, A क्रॉस B ऐसे भी लिख सकते हैं आप, है कि नहीं। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो लगाना होगा मैग्नीट्यूड। फिलहाल के लिए हम अभी ऐसा जानना चाह रहे हैं कि जब भी कभी एरिया निकालते हैं तो कैसे ये वाला साइड पकड़ाता है और ये वाला साइड पकड़ाता है। तो सुनिए, क्या इस जो क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया है इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या, देखो तो एक ट्रायंगल ज़रा इसको देखो लाल वाला, अगर हम इसमें एक तीर का निशान इधर लगा दें तो बन गया वैसा ही, यानी इसका एरिया निकाल लिया। उसके बाद आइए, एक ऊपर जा रहा है तीर का निशान, एक तो अगर तीर का निशान ऊपर यहाँ बैठा दें, इधर ब्लू वाला आप देखो, एक इधर जा रहा है एक इधर भी तो जा रहा है, ये भी तो एक ट्रायंगल ही बन रहा है जी, दो वेक्टर मिला के फिर से एक ट्रायंगल बना रहा है, तो इसका भी एरिया हो गया। अगर इन दोनों का एरिया निकाल के दोनों को जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा, ना निकल जाएगा, बोलो जी। तो शुरुआत यहीं से करते हैं हम लोग। देखिए समझ में आया, कुछ समझ में आया, फिगर समझ में आया। यहाँ पर हमको दो ठो ट्रायंगल दिख गया, एक ट्रायंगल देखो ऐसा दिखा यहाँ पर, ये वाला दोनों का उधर के तरफ दिखा, और एक हमको ब्लू वाला दिखा, देखो ऐसे। इसको भी ऐसे करके देख सकते हो, घुमा देंगे तो ऐसा दिखेगा, ये भी ट्रायंगल ही है ना। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया हम निकाल के जोड़ देंगे तो निकल जाएगा अकेला क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो देखो सीधा हम लोग प्रूव करते हैं, इसमें सब कुछ तो दिया गया है, ये है सवाल में, लिखते हैं एरिया ऑफ, ऊपर थोड़ा सा करते हैं इसको, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऐसे लिखें डायरेक्ट, ऐसे क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कितना होगा बताइए, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब प्लस क्या होगा बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। बोलिए बात समझ में आई सर, इन दोनों एरिया को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी ताज़ा सीखे किए हैं, क्या होगा बोले हाफ, इसका बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में हाफ। ये एरिया कौन दोनों इस वेक्टर से बना है, देखिए ये दोनों ये ट्रायंगल AB वेक्टर और AC वेक्टर से, तो आप बोलिएगा सर AB वेक्टर, आप किसका क्रॉस लेना होगा किसके साथ, AC के साथ, ये निकल गया एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल का प्लस, इसमें जोड़ना होगा हाफ, देखो तो AC वेक्टर, इस वाले का ट्रायंगल का एरिया ये दोनों वेक्टर से निकलेगा, यानी कि AC अक्रॉस में AD, हो गया अपना काम। बात समझ में आई। अब सुनो, हम इसको थोड़ा पलटना चाहते हैं, AC यहाँ पर आगे में, इसी में आगे लाना चाहते हैं, या AC इधर पीछे है तो इसमें AC को पीछे लेके जाओ, दोनों में से एक काम कर सकते हैं ताकि कुछ कॉमन निकाला जा सके। तो मैग्नीट्यूड की अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम डायरेक्ट क्रॉस वेक्टर के फॉर्म में लेके चल रहे हैं, बाद में मैग्नीट्यूड में कर लेंगे। तो बताइए ये वाला हम अगर हम ऐसा लिख दें इसको AC अक्रॉस में AB, तो क्या फ़र्क पड़ेगा बोलिए, विथ ए नेगेटिव साइन, सर आगे में आ जाएगा माइनस, तो उस माइनस को ऐसा करते हैं 1/2 यहाँ रहने देते हैं और यहाँ लगा देते हैं एक तो माइनस का साइन, क्या ये ठीक है। अरे ये उल्टा किया तो आ गया एक तो माइनस प्लस, क्रॉस प्रोडक्ट में AC अक्रॉस में AD। अक्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखिए अगर लिखा हो कहीं पर A क्रॉस B प्लस C, तो दोनों के साथ क्रॉस अलग अलग चला जाएगा, A क्रॉस B और क्या चला जाएगा A क्रॉस C, दोनों के साथ जाएगा। और दोनों में अगर है तो कॉमन निकाल सकते हैं, A क्रॉस B यहाँ भी, A क्रॉस B यहाँ भी, हाफ हाफ दोनों में है, तो ऐसा करते हैं 1/2 और AC कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस में AB वेक्टर और प्लस में AD वेक्टर। बोलिए बात समझ में आई। फिर ये अंदर जाएगा क्रॉस, सॉरी आगे में क्रॉस आएगा जी, माइनस में 1/2 AC का क्रॉस, AC का क्रॉस किसके साथ होगा, AB के साथ होगा, माइनस साइन आगे में
यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, सही बात है, यहाँ पर माइनस नहीं होगा। हम सिर्फ हाफ निकाले हैं, AC निकाले, तो AC निकाल लिया यहाँ से, AC निकल गया क्रॉस। अब जब क्रॉस करेंगे तो इसके साथ भी आ जाएगा क्रॉस, इसके साथ भी आ जाएगा क्रॉस। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। चलो अब एक चीज़ ज़रा मुझको बताइएगा, ट्रायंगल लॉ आपको तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं जी, उम्मीद करते हैं आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। AC है, अब क्रॉस यहाँ पर आ रहा है, इसको सीधा करके लिख दो, इसको पहले इसको बाद में। AD माइनस में AB, ज़रा देखिए तो ABD है किस ट्रायंगल में, ज़रा देखो तो AD B, ये ना है, ये ना है। सुनो, अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे ध्यान से, AB पर जुड़ रहा है कौन, BD। हाँ तो बताइए, इन ट्रायंगल ABD, बस इसको ध्यान से देखिएगा, AB वेक्टर में ऐड हो रहा है BD वेक्टर, रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, AD वेक्टर। हो गया अपना काम। अब सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर हमको निकालना है क्या, देखो हमको AD माइनस AB चाहिए, AD माइनस AB चाहिए, तो BD के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD माइनस में AB, यानी कि जहाँ पर AD माइनस AB है वहाँ पर क्या चिपका सकते हैं, BD चिपका सकते हैं। हो गया मेरे ख्याल से काम। ज़रा देखिएगा, यहाँ पर हो गया हाफ AC अक्रॉस, इतना के जगह पर सीधा क्या लिखेंगे, सीधा बोल देंगे सर BD। तो ज़रा देखो तो ध्यान से, क्या जो लाना था वो आ चुका है, दोनों का डायगोनल आ गया है। यानी कि अगर हमको डायगोनल वेक्टर पता है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। सुनो, डायगोनल में है क्या चीज़, देखो एक तो डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये, दोनों एक वेक्टर है। देखो जब भी कभी दो वेक्टर क्रॉस होगा, देखो जी कटेगा, तो एक ठो क्वाड्रिलेटरल बनना ही बनना है। दिखा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसीलिए उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना। मान लो ये ऐसे करके क्रॉस हुआ, ये ऐसे क्रॉस हुआ, देखो जी एक इधर गया एक इधर गया, तो ये अगर दो ठो डायगोनल बना दे किसी क्वाड्रिलेटरल का तो बनेगा एक ठो, देखो चतुर्भुज। देखो तो क्या ये चतुर्भुज दिख रहा है आपको। जब भी कभी दो वेक्टर का डायगोनल, अगर दोनों वेक्टर क्रॉस कर रहा है तो एक तो चतुर्भुज तो बनना ही बनना है। वो दाएं बाएं अगर कीजिएगा तो छोटा बड़ा इसका एरिया कम कभी ज़्यादा होगा, है ना। इसका लंबाई बढ़ा देंगे तो ये पूरा और इधर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा और इधर कर देंगे तो और ऐसा बन जाएगा ये कुछ, यानी कि चतुर्भुज तो बनना ही बनना है ना। फॉर्म तो करता ही एक क्वाड्रिलेटरल, तो अगर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, बस हमको दोनों डायगोनल पता होना चाहिए। डायगोनल वेक्टर का पता है तो हम खट से बता सकते हैं उसका एरिया क्या होगा। हम बता सकते हैं कि इसका एरिया क्या होने वाला है, ये दोनों जो क्रॉसिंग हो रहा है वेक्टर, इसका एरिया क्या होता है। इसका एरिया देखो क्या होगा, इसका एरिया बोलेंगे सर सीधा उन दोनों का डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पर लिख दो सीधा वेक्टर फॉर्म। ये जो एरिया निकला किसमें, वेक्टर फॉर्म में लिख दो। अब इसका स्केलर फॉर्म क्या लिखेंगे, बोलिए स्केलर फॉर्म में, एरिया इन स्केलर फॉर्म, एरिया। ये सब किस में कर रहे हैं हम लोग, ये सब किस में कर रहे हैं, बोलिए कोई आदमी। हाँ ये सब कर रहे हैं 3D में, देखो सब ऐसे हो रहा है। ये स्पेस में एक वेक्टर, दो वेक्टर क्या बना रहा है, एक रेक्टेंगल, कभी इधर बना सकता है, कभी इधर बना सकता है, कहीं बना सकता है। देखो दो वेक्टर अगर ऐसा कुछ कट कर रहा है तो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल में यहाँ पर बना सकता है, कहीं भी बन सकता है ये चीज़। ये सब चल रहा है एकदम स्पेस में, एक सिंगल प्लेन पर नहीं है, ये पूरा स्पेस में काम चल रहा है। स्केलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, हाफ, इसमें मॉड लगा दीजिए, AC का क्रॉस लगा दीजिए BD के साथ। बस हमको डायगोनल का वेक्टर चाहिए और कुछ नहीं। चलिए इसका सवाल दिखाएं क्या, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। किसका डायरेक्शन, डायरेक्शन तो पहले से मेंशन किया हुआ था कि ऐसे ऐसे ही आपको लेना है कुछ डायरेक्शन। देखो फिर से दिखाते हैं, देखो कुछ डायरेक्शन पहले से मेंशन किया हुआ था कि AC वेक्टर, कुछ भी ले सकते हैं डायरेक्शन चलेगा, नो प्रॉब्लम। उल्टा आने वाला खाली निगेटिव आ जाएगा। तो A से लेके देखो एक ठो फिक्स किया था AC, तो A से लेकर हम C जानबूझ के एक ठो डायरेक्शन ऐसे बना दिए, और दूसरा क्या बना होता है देखो BD, तो BD का भी डायरेक्शन फिक्स था कि ऐसे जाना है आपको, B से D की तरफ जाना है। अब बच गया हमारे पास ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का जब भी एरिया निकालते हैं दोनों का बाहर होना चाहिए, अंदर न लगा सकते हैं आप। ट्रायंगल में तो दोनों बाहर नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए जब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे, अब देखो इसमें पहले डायरेक्शन मेंशन किया हुआ नहीं था, इसमें तो मेंशन किया हुआ था उधर AC की तरफ, है ना डायगोनल, तो हम इसमें इधर नहीं लगा सकते, इधर लगाने कोई सवाल ही नहीं उठता है। ट्रायंगल का एरिया जब निकालेंगे तो उधर होना चाहिए। अच्छा इधर कर भी देंगे तो एरिया जो पॉजिटिव आना वो निगेटिव आ जाएगा, फिर मॉडुलस ले लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में खाली निगेटिव आ जाएगा और कुछ नहीं, ऐसे आएगा, है ना जी। उसी तरह से जब इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहे थे तो ये तो पहले से दिया गया एक तो साइन, ये वाला साइन इधर हो गया। बस ट्रायंगल में तो बाहरी तरफ साइन होगा, अंदर की तरफ तो होगा नहीं। लिखो इसको, पोलिनर का मतलब 3 पॉइंट्स होगा। ऐसे पहले वाला कंडीशन वाला ट्रायंगल का एरिया का 0 निकल के समझो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तीनों वेक्टर एक ही लाइन पर है।
चलो अपने से ट्राई कीजिएगा, न बनेगा तो कल हम डिस्कस करेंगे। ये सही बात बोलते सर, डायरेक्ट बनने वाला सवाल है ना जी। बनना चाहिए। चलिए तो एक सवाल देख लीजिए आप, हम आपको दिखा देते हैं रेक्टेंगल वाला, सॉरी क्वाड्रिलेटरल वाला। ये हो चुका है, ये हो चुका है। शो डेट द पोजीशन वेक्टर, इतना यूजिंग वेक्टर में तो शो डेट द कोलिनियर, कोलिनियर आ गया यहाँ पर। 4 वेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द डायगोनल रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा लिखो, सवाल लिखिए। देखो इस टाइप का सवाल 2 तरह से आपसे पूछा जा सकता है, हम दोनों हिंट कर देते हैं आपको। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ, इसमें गलती से पैरेललोग्राम लिख दिया जी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose डायगोनल्स, देखो डायगोनल्स दे दिया, जिसका डायगोनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, इसके डायगोनल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है किससे, D1 से, बाय वेक्टर्स। एक का नाम लिखा है D1 और अच्छा है डायगोनल लिख दिया D1, 2i माइनस में j प्लस में k, एंड D2, दूसरा डायगोनल को बोल रहा है D2 कितना जी, 3i प्लस में 4j माइनस में k। ये है हमारे पास। ये सब मिटा दें, हो गया जी। अब सबसे पहले जब भी कभी आपसे सवाल पूछे ना तो डायग्राम ज़रूर बनाइए। देखो कह रहा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालिए जिसका 2 ठो डायगोनल आपको पता है, तो क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले बना दो। कोई भी रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल बना दिया सर, A B C और D। एक डायगोनल इधर होगा, इसका नाम D1 लिखा है, नाम क्या बताया है, 2i माइनस में j प्लस में k। दूसरा डायगोनल भी होगा इसका, मान लीजिए ऐसे नाम दे देते हैं हम इसको, D2 है, ये D2 का मान सवाल में दिया गया। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर i j के ना लिखते हैं, ये है हमारा D1 और ये हमारा D2। बस इसका एरिया निकालना, तो डायगोनल है तो हमको चाहिए होता, पहले बार में हमको AC था, BD था, AC की जगह पर ही नाम लिख दिया वो D1 और D2। तो हेयर क्या क्या बोल दीजिए, हेयर इन ट्रायंगल ABC, AC जो है, AC ही D1 है, और ये क्या है हमारा बताइए, यही हमारा 2i माइनस में j प्लस में k। इसमें करना क्या, कहीं बैठाना है। BD क्या है बोलिए, BD ही हमारा D2 है, और इसमें क्या करना है बोलिए, 3i प्लस में 4j माइनस में k। इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा बोलिए, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ। सबसे पहले ये वाला डायगोनल, फिर ये वाला, कुछ भी आप लगा सकते हैं आगे पीछे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, समझे। Z इसमें कुछ ना होने वाला। देखो ना, अगर आप AC को BD से कर दीजिएगा तो जो नाम माना ना, जब BD अगर AC कुछ नहीं कर दिया तो उल्टा खाली माइनस का साइन आ जाएगा, वेक्टर में माइनस आएगा, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहने वाला है, मैग्नीट्यूड में सब स्क्वायर हो जाता है, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। चलो जी बोलो, ये हो गया 1/2, इसी का नाम है D1 अक्रॉस D2। बोलिए 1/2, D1 का क्रॉस D2 से करना है, डिटर्मिनेंट हेल्प करेगा आपको क्रॉस करने में। फटाफट क्रॉस करने के लिए एकदम डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे। बोलो जी i j k, जहाँ क्रॉस आया डिटर्मिनेंट कट से आगे चिपक जाएगा। 2 -1 1, ये आपका एकदम सिंपल कर देता है क्रॉस प्रोडक्ट को। 4 -1, तोड़ दो जी इसको, 1/2 आगे रह जाएगा। i शॉर्टकट मारे क्या, -1 + 1 और माइनस में ये, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3i। देखो तो आया क्या, j यहाँ पर लिखेंगे माइनस में, ये हो गया माइनस में 2, माइनस में -5 प्लस में 5j। देखो तो आया क्या, -5 + 5j, अब 5 में आ जाएगा 8, 8 में से 3, 8 3 11 k। देखो तो इतना आया है आप लोगों का, सेम है। ये सब आप लोग निकालना जानते हैं, तो इसको हम क्या बताएं, ऐसे ऐसे करना है। ये सब आप तोड़ना जान रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। डिटर्मिनेंट वाला मामला चल रहा है, तुमको समझ में आ रहा है डिटर्मिनेंट तोड़ना। हाँ लिख सकते हो, समझने के लिए हम खाली लिख रहे हैं और कुछ नहीं, एकदम लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर, किसमें हो गया बताइए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वेक्टर फॉर्म में। ये है वेक्टर फॉर्म, आपको बताना है स्केलर फॉर्म, इसका लिख दो स्केलर फॉर्म। बोलो जी
ये स्केलर फॉर्म में क्या होगा, हाफ रह जाएगा अपने जगह पर, यहाँ आ जाएगा रूट के अंदर ये इसका मैग्नीट्यूड, बोलो माइनस में 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस न है 11 का स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ 9 25 121, जोड़ दो सबको जी, 1/2 155 155 ऐसे भी बाहर ना निकलेगा, स्क्वायर यूनिट ऐसे ही लगा दो आंसर। ये जो क्वाड्रिलेटरल है जो आपको इन दोनों डायगोनल से बन रहा था उसका जो आया है वो 155 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर आ गया 155 स्क्वायर यूनिट, रूट के अंदर हाफ स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई? अब सुनो, कभी कभी सवाल जो है ना आपको ऐसा दिया रहेगा, देखो जी, कहेगा उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो घबराना नहीं है आपको। देखो कह रहा उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए जिसका वर्टेक्स आपको दिया गया, जैसे 3 ठो वर्टेक्स दे दिया, आप बोलिए सर ये का एरिया कैसे निकालेंगे, ये है ए, देखो जी ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो आपसे कह रहा उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए जिसका वर्टेक्स है 1 2 3 और 2 -1 और 4 और ये दिया है 4 5 और -1, कुछ ऐसा दिया है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेगा, आदमी बताओ तो। नो डायरेक्ट आ जाके नहीं लगेगा। सुनिए, इस ट्रायंगल का एरिया हाँ पहले ए बी वैक्टर निकालना पड़ेगा, ए सी वैक्टर, दो वैक्टर चाहिए, या तो ए बी ए सी निकालो या तो बी ए बी सी निकालो, कोई भी दो वैक्टर आपको चाहिए। तो जब ए बी निकालने बैठिएगा तो ओ बी माइनस ओ ए पोजिशन वैक्टर से चलेगा। ये स्पेस में है सब कुछ ये स्पेस में ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा मामला चल रहा है। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्स, हल्का सा हम आपको फील कराते हैं। देखो ये है एक्स वाई जेड, ये है ओ ए ओ बी और ओ सी, थोड़ा सा है ना ऐसे, तो अलग से ही फिगर बनाने की आपको जरूरत नहीं। देखो स्पेस में चल रहा है, मतलब ये समझा आपने। देखो ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कुछ ऐसा है, देखो मान लो ये है हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ऐसे देखो ये ऐसे बन रहा है ट्रायंगल स्पेस में। ओ ए पता है आपको, ओ भी पता है, ओ सी पता है, हाँ हवा में है। तो पहले आपको ए भी निकालना होगा, ए सी निकालना होगा, दोनों में से कोई निकाल लिए, दो ठो चीज़ निकालिए और जैसे दोनों निकल जाएगा उसके बाद कर दीजिए। ये निकालना आप जानते हैं, ए भी निकालना है, तो ट्रायंगल लॉ लगाने का कोई काम नहीं है। ए बी बराबर बोलो कितना होगा, ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी का मान आई जे के लगेगा, इसके साथ। उसी से निकाल लो ए सी निकाल लो, ए सी जैसे निकल गया तो क्या निकल गया आपका ओ सी माइनस ओ ए। अब बी सी निकालने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल कहने का दो ही साइड चाहिए हमको, दो साइड कोई भी निकाल दीजिए आप, कोई भी दो ठो सटा हुआ साइड, या तो ए बी ए से निकाल लो या तो बी सी और बी ए निकाल लो, जो मन करे वो निकालो, बस दो ठो आपको चाहिए। बात समझ में आ रही है? देखिए कभी कभी ऐसा पूछेगा आपसे, एक रेक्टेंगल है जिसका 4 शीर्ष दिया है, ए एक्स 3 4 बी 3 5 सी 9 10 और डी लिखा हुआ है 5 और 7। कैसे निकालोगे इसका एरिया, बोलो जी, अलग बताओ कैसे निकालोगे। ए बी ना निकालेंगे, जब क्वाड्रिलेटरल बनता है तो क्या डायगोनल्स निकालते हैं, तब आपको निकालना होगा ए सी, और ए सी भी निकालना आप जानते हैं। जब ए सी निकालना होगा तो बोलिएगा ओ सी माइनस ओ ए ना, और जब बी डी निकालना होगा तो उसकी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, तो आपको ये दो चीज़ चाहिए होगा, बी डी आई जे के आप लगाइएगा बैठ के, ये ओ ए का मान आप लिखिएगा, ओ बी का मान आप लिखिएगा, ओ सी का मान आप लिखिएगा, आई जे के साथ ये सब मान लिख के ये दो ठो चीज़ निकाल दीजिएगा, ओ डी माइनस ओ बी, और उसके बाद किस पर बैठा दीजिएगा, इस पर। बात समझ में आ रही है? 19 तक बना के आइएगा, जो दिक्कत होगा कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। चलो तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल।